हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। सितंबर का महीना चल रहा है और हम लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम धीरे धीरे क्या नज़दीक चलते आ रहे हैं। सिलेबस जानते हैं आप, बहुत ब्रॉड है। बहुत बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है। बहुत बच्चे कंटिन्यू लगे हुए हैं तैयारी पे। बहुत सोच रहे हैं कि तैयारी कब से शुरू करूं। कुछ बच्चे आधी तैयारी करने के बाद फिर बैठ जा रहे हैं। तो हम लोग समझते हैं कि सितंबर के महीने से हम लोग कैसे तैयारी करें जिससे हम लोग 95% तक मार्क्स को गेन कर लें। 95% तक मार्क्स गेन कर लें, क्योंकि हम लोगों के पास समझ लीजिए एक हिसाब से जनवरी तक का टाइम है। फरवरी से हम लोगों की मैराथन टॉपिक होंगे, मैराथन क्लासेस होंगे, चालू हो जाएंगी। और उसके बाद फरवरी से बच्चों का क्या रिवीजन का टाइम आ जाता है और मॉडल पेपर करने का टाइम आ जाता है। तो आपके पास एक हिसाब से सिर्फ आपके पास 5 महीने हैं। 5 महीने से भी कम का समय है। तो कुछ बच्चे अच्छे ट्यूशन क्लासेस कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बेहतर से बेहतर उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। बहुत बच्चे क्या सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्फ़ स्टडी और कोचिंग करने सबके लिए क्या है, एक बेहतर तैयारी करने के लिए, कम समय में बेहतर तैयारी करके हम लोग किस प्रकार से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कैसा होना चाहिए, एनसीईआरटी बेस का होना चाहिए। एनसीईआरटी बेस से ही हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक चलती हैं तो एनसीईआरटी का ही सिलेबस कंप्लीट करें आप। दूसरा क्या है, पीवाईक्यू। तो यहाँ पे देखिए पीवाईक्यू, तो हम लोग चैनल पे क्या करेंगे, अपने चैनल पे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या हमारे सिलेबस में है, कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सिलेबस में हर चैप्टर से कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन टॉपिकों से क्वेश्चन कौन से बने, पीवाईक्यू मतलब पिछले 3 वर्षों में या ज़्यादा वर्षों में कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बने, ये डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा, देखिए हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा पीवाईक्यू के थ्रू, पीवाईक्यू भी कंप्लीट होते चलेंगे साथ में। और प्लस का क्या है, एनसीईआरटी बुक से हम लोग टॉपिक करेंगे। तो इससे क्या बेनिफिट्स हैं कि बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, कौन सा आने वाला है, उससे क्या क्वेश्चन बनेगा। तो इतना हमें ये क्लियर हो जाएगा, ये हमारी हो जाएगी तैयारी। फिर उसके बाद जब तैयारी करते साथ साथ में हम लोग क्या करेंगे, लिख कर पढ़ेंगे। हर चीज़ को क्या करेंगे, लिख कर के पढ़ेंगे। कुछ भी हम पढ़ रहे हैं तो उसको लिख कर ज़रूर पढ़िए। लिख के पढ़ने से क्या होगा बेनिफिट, पहली बात तो आपके सेल्फ के नोट्स तैयार होंगे, सेल्फ स्टडी के नोट्स तैयार होंगे, जो कि बहुत ही बेहतर होते हैं। दूसरा होगा, आपकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी होगी, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और आपकी स्पीड भी अच्छी होगी। प्लस आपका, जैसे कि हमारे चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाया जाता है, तो आपका क्या, बायोलॉजी का जो डायग्राम भी होंगे उनकी भी प्रैक्टिस साथ में होती चलेगी। जब आपके नोट्स बन जाएंगे तो आप इतना जानते हैं कि नोट्स बनाना, खुद से नोट्स बनाना एक गोल्डन जो होता है, गोल्डन टाइम होता है वो आपके लाइफ का। उतने समय आप कुछ भी पढ़ते हो, आप माइंड में सोचते हो, उसके बाद तब क्या करते हो, नोट्स को आप तैयार करते हो। कोई भी बुक ले लीजिए आप, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, कोई भी बुक ले लीजिए। हम तो प्रेफर करेंगे एग्ज़ाम का टाइम जैसे ही पास में आए आप क्वेश्चन बैंक से पढ़िए, क्योंकि हर क्वेश्चन बैंक क्या होता है, लास्ट समय में क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही अच्छा माध्यम रहता है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनके लिए। और प्लस क्या है कि क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बैंक से ही क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। जब आप खुद के नोट्स बनाएंगे तो उनको 3 से 4 बार क्या करेंगे, आप रिवीजन करें। 3 से 4 बार रिवीजन करें, और इससे ज़्यादा आप 6-7 बार रिवीजन कर सकते हैं हर टॉपिक का। तो ये माइंड नहीं करता है कि आपने पढ़ा कितना है। पढ़ने से कोई भी मतलब नहीं है, आपने रिवीजन कौन कौन से टॉपिक किए हैं यही डिसाइड करता है आपके एग्ज़ाम के मार्क्स को। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से बच्चे क्या होते हैं, 95% लाते हैं, वही बुक उनकी रहती हैं, सेम वही बुक हमारे पास रहती हैं, पर उनको टॉपिक डिसाइड करने होते हैं। टॉपिक डिसाइड किए रहते हैं कि इतना पढ़ा है, यही हमें क्या होगा एग्ज़ाम टाइम में हम रिवीजन करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, उसके बाद रिवीजन उसको नहीं कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हम लोगों के मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप हर चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ें, जहाँ से क्या आपका मार्क्स बनना है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ें। टाइम अब कम है, अगर आप ज़्यादा सिलेबस, पहले देखो सिलेबस कंप्लीट
करो इस माध्यम से, क्योंकि अब अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने बैठ जाएंगे तो आपका 3-4 महीना सिलेबस कंप्लीट करने में निकल जाएगा। फिर आपके उसके बाद पीवाईक्यू करोगे, फिर मॉडल पेपर करोगे, फिर ये करोगे, फिर लिख कर के याद करोगे। तो ऐसा काम करिए कि सिलेबस भी कंप्लीट हो, साथ में पीवाईक्यू भी आपके चले, और साथ में क्या हो, आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज क्या हो, टॉपिक भी कंप्लीट हो। फिर उसके बाद टाइम टेबल बनाइए। जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसके लिए ज़्यादा टाइम दीजिए, जो आपका सब्जेक्ट वीक है उसके लिए मॉर्निंग का टाइम रखिए, और जो सब्जेक्ट जैसे आपका थ्योरिकल है, हिस्ट्री हो गई है, हिंदी हो गई, इनके लिए दोपहर का टाइम रखिए। और जो भी पढ़ा हो हर वीक में, कितना भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट ज़रूर लीजिए कि आपको ये वो याद है या फिर नहीं। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पर खुद का चेक तो कीजिए ना, कितना आपको याद है, कितना आपको याद हुआ है। फिर आपको करना क्या है, फिर धीरे धीरे आपका क्या, शॉर्ट रिवीजन। आपने नोट्स बना लिए, पहले आप डीपली नोट्स बनाइए, उसके बाद जिस टॉपिक्स में आपको क्या क्या फंस रहा है, क्या क्या नहीं याद हो रहा है, उसको सिर्फ लिखिए। फिर धीरे धीरे करके आपको हर चैप्टर का एक पेज में क्या करना है, कवर करना है। और फिर उसको जब आप रिवीजन करेंगे तो एग्ज़ाम में आपको 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सेल्फ स्टडी से आपके क्या होंगे, 95% मार्क्स ज़रूर से ज़रूर आएंगे। इतना आप करके देखिए। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चैप्टर वाइज बायोलॉजी का चैप्टर हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं और उन टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बने ये डिस्कस करेंगे, साथ में क्या करेंगे, टॉपिक करते जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्या करें, प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।